अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम करेंसी एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो बिना टाइम किए चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट बेसिकली किसी भी मुल्क की करेंसी की फ़ॉरेन करेंसी में क्या वर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें डॉलर को जो है ये रेफरेंस वैल्यू लेके चलते हैं कि किसी मुल्क की भी डॉलर के अंदर करेंसी के अंदर उसकी क्या वर्थ है। इसको एक्सचेंज रेट्स कहते हैं और इसको फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क की कितनी करेंसी होगी। तो इसके बारे में मज़ीद जानते हैं कि ये एक्सचेंज रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक्सचेंज रेट्स बेसिकली दो टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल एंड द सेकंड वन इज़ फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल के केस में क्या होता है और फिक्स के केस में क्या होता है, इसको हम इन दो डायग्राम से समझते हैं। फ्लेक्सिबल से मुराद वो एक्सचेंज रेट है जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनको समझने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगता है। डिमांड सप्लाई, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ की सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसका एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली फ्लेक्सिबल के केस में क्या होता है कि ये मार्केट वैल्यू के ऊपर इनकी करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती हैं और गवर्नमेंट जो है इन ममालिक की वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती करेंसी की एक्सचेंज रेट्स कंट्रोल करने के मामले हैं। जबकि फ़िक्स के केस में ऐसा नहीं है। फ़िक्स के केस में जो ममालिक हैं वो करेंसी को अपनी को एक हद तक फ़िक्स रखते हैं, यानी इनकी एक अपर वैल्यू होती है, एक लोअर लिमिट होती है और उसके ऊपर उसके अंदर वो करेंसी रहती है। तो ऐसा करने के लिए उनका जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने पास डॉलर्स ये जो भी रेफरेंस करेंसी है उसको होल्ड करके रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है जिसकी एक करेंसी ए है और वो डॉलर अपने पास होल्ड करके रखता है। जैसे ही उस ममालिक के अंदर डॉलर की करेंसी मतलब कि उनकी अपनी जो करेंसी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो ख़रीदे हुए डॉलर्स हैं वो मार्केट में भेज देगी, जिससे वो उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू स्टेबल ही रहेगी। और जब कभी उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी तो ये अपोजिट केस करेगी, ये डॉलर को ख़रीद लेगी। लेकिन इसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो है कि सेंट्रल बैंक के अंदर इतना रिज़र्व हो कि वो इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सके। तो अब हम समझते हैं कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट्स करते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट, सेकंड वन इज़ मनी सप्लाई, थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से मुराद ये है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक्स जो है उसके अंदर अपनी रकम को उस वक्त तक रखेगा जब तक उसकी कदर बढ़ेगी या इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट हायर रहेगा तो वो अपनी जो आमदन है वो उसी मुल्क के बैंक के अंदर रखेगा ताकि उसे मुनाफा मिलता रहे। सेकंड वन है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई से मुराद क्या है, हमारा मुल्क कितनी करेंसी प्रिंट कर रहा है। अगर हम करेंसी को एक ख़ास हद से ज़्यादा प्रिंट कर देंगे तो जो आम आवाम है उनके पास करेंसी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वैल्यू डिक्रीज़ ऐसे हो जाएगी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 400 रुपये हैं और मार्केट में आप जाते हैं और वेंडर जो बेचने वाला सब्ज़ी वाला है उसके पास 1 किलो टमाटर हैं और आपके पास भी 400 हैं, किसी के पास 800 हैं, तो वो 800 वाला क्या करेगा, 50 रुपये ऊपर दे देगा, कह देगा कि 450 के मुझे दे दें। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। थर्ड वन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मुराद किसी भी मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो फाइनेंशियल मालूमात हैं उनमें लीनियर होना चाहिए, ना कि वो अप्स एंड डाउन होती रहें। तो कोई भी इन्वेस्टर किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेगा जब उसे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की 100% गारंटी हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर जब भी कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट या कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको IMF या दूसरे जो मॉनेटरी इदारे हैं ये इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ये मुल्क अभी इस हालत फाइनेंशियली स्टेबल है कि ये इस लोन को रीपेमेंट कर पाएगा।
तो होप है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब। शेयर करें इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।